24,000 श्लोक। ये कितने श्लोकों का ग्रंथ है? 24,000। भागवत जी में 365 अध्याय हैं, पर शिव महापुराण में है 464 अध्याय। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, तो शिव महापुराण में है संहिताएं। 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण की। कितनी संहिताएं हैं? 7। और 7 संहिताएं अलग अलग भाव कथा के आपको देंगे। जैसे आपको पता है भागवत की कथा नर नारायण ने बनाई और सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। राम कथा शंकर जी ने बनाई और सबसे पहले पार्वती को सुनाई। तो शिव महापुराण की कथा किसने किसको सुनाई? शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर ने बनाई और सबसे पहले यह कथा नंदीश्वर को सुनाई। आप लोगों को तो बेलपत्री चढ़ाना भी नहीं आता शंकर जी को। सीधे गए बेलपत्री लेके पिंडी पे रख देते कि नहीं रख देते? जो व्यक्ति बेलपत्र सीधा ले जाके शिव जी की पिंडी पे रखता है, उसके घर के लोगों की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। ऐसे इतनी बेलपत्री चढ़ा पे भी घर में किचकिच भाई मची नहीं मची। अब को लड़े चाहे नहीं लड़े, मनो 2 ही आदमों में तो ऐसी ठनी है, घर ही नहीं बन रही आज के 2 ही पति पत्नी में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, अब फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। बोलो, गृहस्थी की पहली जो नींव है वो क्या है? पति और पत्नी। गृहस्थी की पहली नींव क्या है? पति पत्नी। देखो, अगर आपके पास पैसा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं होए। अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसा से भी कछु नहीं होए। कितना बड़ी तुम तो हवेली बना ले, बिल्डिंगें बना ले। तुम्हारे दमोई जिले में 50 दद्दाहरें पड़े हुई हैं कि जिनको पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा चम्मच से। का कर हो जायदाद को हमें जा बताओ। जोन ड्राइवर गाड़ी चला रहा वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो और पैसा दे रहा है मालक, और जो मालक को नंबर आओ सो पीछे बोतल में पानी धरवाई है मूंग को। अब बताओ सुखी तुम कहा है कि तुम्हारा ड्राइवर? अच्छा, बांध के तुम ले नहीं जा सका कि बांध ले जाओ। तुम्हारा तो अरबों की जायदाद हो धर दे को नहीं आज तक। तो बाप मरो हो कि 50,000 तो खोसा ही दे जेब में, गली में खर्चा कर जे है स्वर्ग जे है सो। पैसा है भाग्यशाली हो, पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर स्वस्थ और संपत्ति के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ना पैसे से कुछ है, ना स्वस्थ से कुछ है। आप धनवान कितने हो ये मायने नहीं रखता, पर धनवान के साथ आपके पास क्या धर्म है। और अगर धर्म नहीं है तो रावण जैसे धनवान के यहां भी सोने की लंका में आग लग गई थी, हमारी लंका में कब आग लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ना उसे बनाने में देर लगती है और ना उसे मिटाने में देर लगती है। इसलिए धनवान रहो पर धर्मवान जरूर रहना। आज
जो हम बात कर रहे हैं कि शिव महापुराण है क्या? शिव महापुराण है फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ, लैब, रिसर्च सेंटर। परिवार को कैसे चलाना है अगर ये जानना है तो शिव महापुराण सुनो। अगर मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता बताएगी। संसार में कैसे रहने जो तुम्हें महाभारत सिखे है। अगर दुनिया में रहना सीखना है तो महाभारत की कथा सुनो। खुद का जीवन सुधारना है तो राम कथा सुनो। राम कथा तुम्हें सुधारेगी, महाभारत समाज को सुधारेगा, गीता कर्म सुधारेगी, भागवत मौत सुधारेगी और शिव महापुराण तुम्हारा परिवार सुधार देगी। तुम्हें परिवार में कैसे रहना है। आज भैया भैया को दुश्मन बन गए। ये में 3 चीजों की हालत तो बहुत खराब है। एक गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। 3 चीजों से आदमी को बिल्कुल दिमाग फट चुको है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है कि मरे ढोर कैसी किल्ली छोड़ दी। ऐसा ही आज के आदमी ने ये 3 चीजें छोड़ दी। गैया छोड़ दी, भैया को छोड़ दो। अब भैया के छोड़वे वे तो जे बैठी। अब आज कछु न कहे पहलो दिन है मनोत्ती तो वह न कराई जे है जितनी बात रहे है। अगर जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। मर जाओ लखवा लग जाए। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करूंगी आज कछु न कहीं आना को नहीं आए कल से। देखो जी कैसे देख रहा है जजमान के बेद गए भी तो कछु न भी तो सूरज आऊ था। भगवान से पूछो जी ने सूरज का बेचारी गाड़ा घाट वाले ऐसा ही तुम्हारे 9 दिन अब तो झेल नहीं पा रहे कि तब कछु हुए। परिवार में प्रेम रखो। ये ग्रंथ परिवार का ग्रंथ है। देखो आप कितना प्रेम है। सांप का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा है क्या नहीं है? पर भगवान के शंकर के घर में तो दोनों हैं। गणेश जी का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प। वहां दुश्मन भी इकट्ठे हो गए। तुम भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तुम देवरानी जिठानी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। शेर गाय खाता है कि नहीं खाता? पर माता चंडी का वाहन शेर है और शिव का वाहन बैल है। एक जगह बंधे शेर बैल एक घाट हो गए और तुम घर घर के एक घर में नहीं रह पा रहे। तो शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है कि परिवार को कैसे बनाना है। अब देखो आप शिव जी के घर में जानवरों में भी प्रेम है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के घर में भजन होता है और जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। और जिसके घर में भजन नहीं होता उस घर में रहने वाला आदमी भी जानवर हो जाता है। जिसके घर में भजन नहीं हो रहा है उसके घर का आदमी भी जानवर हो गया है।
अब भजन को प्रभाव देखो आप। शिव जी भजन करत सो उनकी पूजा भाई, भाई के नहीं भाई, उनने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवाई। बताओ कहां दुर्गा नहीं पूजे? शिव जी की पत्नी कहां पूजा नहीं होती? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा। शंकर जी ने दो ही लड़का पूजवा दाए। बताओ गणेश जी कहां नहीं पूजे? कार्तिकेय जी की पूजा कहां नहीं हुए? चलो और आगे बढ़ो, शंकर जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दो ही लड़का पुजवा दाए। शंकर जी ने दो ही बउए पुजवा दाई। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के शंकर जी की बउए हमारे घर में रहे? को नहीं चाहत के रिद्धि सिद्धि बनी रहे हमारे घरे? गणेश जी की बहुएं आए ना दो ही पत्नी, रिद्धि सिद्धि, और हर आदमी यही को फिर रहा के गुरु जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे। अच्छा एक और विडंबना देखो, गणेश जी के घर है रिद्धि सिद्धि और आजकल मिल रही जिद्दी। नहीं है? गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपन के घर है जिद्दी। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दोनों बच्चों की पूजा करवाई, दोनों बहुएं पुजवा दी और दो ही लड़का, दो ही नाती पुजवा दाए। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो? ये कुआं शंकर जी के नाती नो ही गणेश जी के बाल बच्चे। हम एक बात और आपको बताएंगे कि घर के दरवाजे पर सिंदूर का स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए, और हर घर में सिंदूर के साथिया बने हैं दरवाजों पर। सिंदूर के घर के साथिया गृहस्थी को घर के दरवाजे नहीं बनाने चाहिए, और बिल्कुल प्रमाणित, ऐसी बिल्कुल फेंका की कोई बात नहीं। गृहस्थी को फिर मेन दरवाजे पे काय का स्वस्तिक बनाना चाहिए जिससे उसके घर में धन बढ़े, क्योंकि गृहस्थी के अगर धन बढ़ेगा तो उसका धर्म भी बढ़ेगा। और अगर गृहस्थी सिंदूर के साथ या बना रहो, सेंदूर के चोला के, तो भजन तो बढ़े पर धन कम हो जाओ घर को। अक्सर करके आदमी सिंदूर के साथ ये बनाए हर घर है, पर अनभिज्ञता के कारण हमें पता नहीं है, तो हम लोगों को यह दिक्कत होती है। तो जब भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दाए, दो ही बउए पुजवा दाई, दो ही नाती पुजवा दाए। एक दिन देवताओं ने बैठक करी कि अपन तो रह गए देव, अब इनको आज से डिग्री दे दे को बन गए महादेव, का से पूरा खानदान पूज रहा हो। पर उसमें मेन कारण क्या है? मेन कारण है गृहस्थ में प्रेम। गृहस्थ में प्रेम। देखो एक बात और आज ध्यान से समझ लो, आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, वे तो कर्मभागी आए जो रोज फिर रहे, जिनने कमा ला उनकी और खराब बात है। कई आदमी हमारी से कहते गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं अब कि खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा, फिर जी काय खोरा काय हो कमाई तीती जा पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, पेट पे खा नहीं रहे तो मर जा। फिर कई आदमी नहीं कहता अब तो हमें खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले। काय को लगेगा तो घाई दिन रात। पैसा कमाना कोई कठिन काम नहीं है। आज के समय में नाम कमावो बिल्कुल कठिन काम नहीं है। रातों रात सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि तुम्हें पूरा देश जानने लगे, 1 मिनट में वायरल हो जाओ। बताओ उन्हें घर बारे को मार के फेंक दो के पहले को जाना तो बताओ। अब तुम पूरे भारत में को से पूछ लो सब जानने लगे। एक रील वायरल है भाई, एक ने घर बारे को ड्रम में धर दो तो काट के। आजकल तो जो खतरा बढ़ गो,
कालो घर गया लगी रे समय में घर वारे हूं ड्रम में काट के धर दाओ उन घर वारे हूं धक्का दे दाओ बसास दमाद के संग भाग गई एक समधी समधन के संग भाग गओ कालो घर गया लगी ये संसार में कौन पे भरोसा कर गिरे तो नाम तो 2 मिनट में दुनिया जानने लग। आज के समय में सबसे कठिन अगर कोई काम है तो वो का है अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो अगर यही हटा में तुम्हारी औलाद अच्छी न कर गई होए तो तुम सबसे धनी आदमी कहा है। अरे कहूं औलाद बिगड़ गई होए तुमने कितना कमा ला होए ठिकानो नहीं है कि कबे भैया जुआ में सब हार के फांसी लगा लें। तुमने कितना कमा ला होए अकू दारू खोरी की लत लग गई तो सिसगिया में सब मिट जात कुछ नहीं बचा। सिसगिया में तो कछु बचता ही नहीं है। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए उस शराब में। तो मेन जो शिव महापुराण हम तो आज सिर्फ आपको महत्व बता रहे हैं शिव महापुराण का। शिव महापुराण का पहला महत्व यह है कि संतान कैसे अच्छी बने। मेरी बहनों अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना गड़ा पैरियो भभूत दियो पर बुरी संगत से बचा लियो। बुरी नजर से तो बच जाएगा पर अगर बुरी संगत में फंस गया तो नहीं बच पाएगा। फिर औलाद पे विशेष ध्यान दो। संपत्ति इकट्ठी करो संतान को पर उसके साथ साथ संस्कार जरूर दो। अपने सनातन धर्म का उसको ज्ञान कराओ, उसको साधु संतों के पास बिठाओ, उसको सत्संग में लाओ, उसको पता लगे कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। क्योंकि वो चला रहा मोबाइल सो के लाने तो माँ कहा मम्मी, मम्मी माने पुरानी लाश, और पापा कहा है डैड, डैड माने मारो। तो वो जान रहा कि बाप तुम्हारा ही गाओ हमारी चलने घर में। माँ क्या है, पिता क्या है, धर्म क्या है, उसको ज्ञान होना चाहिए। वरना स्थिति गड़बड़ हो रही और इतनी गड़बड़ हो जाए एक दिन कि ना तो फिर सरकार से संभलेगी और ना शंकराचार्य से संभलेगी और ना सेना से संभलेगी। उस स्थिति को बिगड़ने मत दो, संभालो उस स्थिति को, वरना स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। तो इसके मूल में कहां जाना पड़ेगा? इसके मूल में यहां जाना पड़ेगा कि अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तुम ही लड़ा तरह चोखर गया लग गया से दिन भर का संस्कार दे हो बाल बच्चों बताओ। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गाए, बोले काय, बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। राम ऊसो प्रेम नहीं है, ऐसो बोल चाल तो बहुत अच्छो है। उनसे तो इतने अच्छे बोले तो आजकल तो एक नौ शब्द चल गाओ। घर वाले से कहते हैं जानू, पति से क्या कहने लगी जानू, और की ये ना मानू। तो काय के जानू भाई, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। जब तुम पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम बहुत अच्छी संतान को संस्कार दे सकती हो। तो भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को नंदीश्वर को, नंदीश्वर ने कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने शौनक ऋषियों को, और अब हटा में चौरसिया परिवार के पुण्यों का उदय होने के कारण
आज ये शिव महापुराण चल करके हटा आ गया। बोलो शिव महापुराण की जय। हम प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक में। कहां से प्रारंभ है शिव महापुराण? के हे सूत महाप्राज्ञा, शिव महापुराण का पहला श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। नेमी सारण्य की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि आपने हमें खूब पुराण वेद शास्त्र सब सुनाए, कथाएं तो आपने बहुत सुनाई, अब हमें कथा को सार सुनाओ जिससे हमारे परिवार में सुधार होवे। देखो भैया, अगर परिवार की व्यथा मिट जे है तो कथा अच्छी लगे। अगर परिवार में व्यथा बनी रही तो न तुम्हारा भजन में मन लगने न कथा में मन लगने, तो परिवार की व्यथा कैसे मिटेगी? बोले वो कथा से नहीं मिटेगी, कथा के सार से मिटेगी। इसलिए शिव महापुराण को क्या कहा? हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। हमें कथा का सार बताओ। सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनक ऋषियों, ना विद्यते मनः शुद्ध्यै कली जनानां विशेषतः, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत् तस्य सुधीमता। अनंत जन्मों के पुण्यों का जब प्रभाव होता है तो शिव महापुराण शब्द कान में पड़ता है। कथा तो बहुत बड़ी बात है। और तुमने हमसे कथा का सार पूछा है तो सुनो, शिव महापुराण क्या है? राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्निहोष्ट सतेन चो, जिसने राजसु यज्ञ कर लिया हो। और कलयुग में राजसु यज्ञ संभव है नहीं है, क्योंकि राजसु यज्ञ का नियम है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा पूरे देश में घूम के दिग्विजय करके आ जाए और उसे कोई पकड़े ना, फिर उसको देख के उस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। तो राजसु यज्ञ तो संभव है ही नहीं कलयुग में। सूत जी महाराज कह रहे चाहे राजसु यज्ञ कर ले, चाहे घर में शिव महापुराण की कथा करा लो, चाहे 100 साल तक रेगुलर 100 वर्ष तक घर में यज्ञ की आग न बुझे, 100 साल तक आहुति गिरे, एक भी दिन ऐसो न होए तो जो भी अपन नहीं कर सकत। मान के चलो 100 साल को यज्ञ, तो अपनी उम्र ही नहीं है इतनी के है, अब नहीं है। ये तो 70 खिंच जाओ कहूं, अब एक तो बहुत कुसर मानियो। ये तो पहल के आए से आने इन्ने खाओ है शुद्ध घी, अपन को नहीं मिल रहा शुद्ध तेल। अब तुम कहो कि तुम 80-90 खिंच जा तो राम में भज गयो। तो एक तो 100 साल की आयु नहीं है, और जिनकी है वे देवता हैं। जिनकी भी आयु 100 साल की मिल जाए समझ लियो वे देवता हैं। पर पुराण में लिखा है कि 100 वर्ष तक तुम्हारे घर में यज्ञ की आग न बुझे, रोज यज्ञ होवे, तो जितना फल 100 साल के यज्ञ का है उतना शिव महापुराण की कथा का फल है। अगर शिव महापुराण की कथा जिस जगह हो जाए, इस गांव में हो जाए, जिस नगर में हो जाए, समझ लेना वहां 100 साल तक यज्ञ हो गया रेगुलर। मैंने कहा था ना, ये चौरसिया समाज के
परिवार का बहुत बड़ा पुण्य है कि उनके मन में शिव महापुराण का विचार आया। भागवत भी हो सकती थी, राम कथा भी हो सकती थी, पर विचार शिव महापुराण का आया। तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। कथा सुनने मात्र से राजसु यज्ञ का फल और 100 वर्ष तक घर में यज्ञ होने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। और सूत जी कह रहे हैं, जो इतने जगह ना गया हो उसका जीवन बेकार। कहां? जो गंगा ना गया हो, जो 7 नदियों में स्नान ना किया हो, जो प्रमुख 7 नदियां हैं, जो 7 पुरी में ना गया हो, सप्तपुरी हैं, 7 नदियां हैं, जिसने सप्तर्षियों का दर्शन ना किया हो, जो अयोध्या में रात्रि ना रुका हो, जिसने जमुना जी के जल का पान ना किया हो, जो गया जी में पितरों का पिंडदान ना किया हो। तो सूत जी क्या कह रहे, श्लोक पढ़िए। गंगत्यापनस पुण्यश्चैव सप्तपुरो गया तथा। जिसके घर में शिव महापुराण की कथा हो जाती है तो जहां से उनकी वंश बेल चली है और जहां जहां वो पेड़ बनी है। अब कई लोगों को तो अपने ही को पता नहीं कि अपने खानदान के कहां कैसे भाई कहां रह रहा है। भाई 2-4 पीढ़ी तक का सबको ज्ञान है। अब तुमसे कहो कि 7 पीढ़ी पहले तुम्हारे बब्बा के कक्का हते, फिर उनके के लड़का हते, फिर वे कहां गए है कोई को अपन होना ही पता। तो इस शिव महापुराण में लिखा है कि जिसके यहां शिव महापुराण की कथा का वाचन हो जाता है, जो भाव से शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, उसकी जहां से वंश बेल होती है वहां तक के पितर शिवलोक को वास कर जाते हैं। उनकी मुक्ति हो जाती है शिव महापुराण से। शिव महापुराण को साधारण ग्रंथ मत समझना, उसको 7 नदियों में कल्पवास करने का फल मिल जाता है। 7 ही नदियां में 1-1 महीना माघ में रुकने का, चाहे 1-1 महीना माघ में 7 ही नदियों पे रुके आओ 7 साल, और चाहे घर में शिव महापुराण की कथा सुन लो बैठ के। 7 ही पुरियों में रेवे को फल है, खाली शिव महापुराण के श्लोक लिखे हैं। और जब इतना सब कुछ बताया तो सोनक ऋषि बोले कि आपने तो बहुत बड़ो महत्व बता दो, तो क्या किसी ने इस पुराण को किया है, सुना है, कोई कथा है? बोले बिल्कुल है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, और जो शराब पीता था और बेचता भी था। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपराध है मदिरा। ब्राह्मण ने अगर मदिरा पी ली है तो उसका प्रायश्चित क्या है? कोई प्रायश्चित कहीं नहीं लिखा, पर एक प्रायश्चित लिखा है। जहां बैठ के उन्हें शराब पी होए उतई से नाक रकड़े गंगा जी तक, उठे ने कहूं नाक, जाके उते भटकिया खोदे, उमें अच्छो बड़ो गंजा चढ़ावे, तेल भरे, और जब वो खोल जावे उमें आध घंटा बैठे और भजन करे, को बच जावे तो जानी प्रायश्चित होगा। ब्राह्मण के लिए सब अपराध क्षमा है, पर ब्राह्मण को शराब नहीं पीनी चाहिए कभी, और मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। पर इन्हें खूब दारू बेच के जायदाद कमाई, पर दारू को पैसा तो दारू ही खाई है रे। बाप ने दारू बेच बेच के बंगला बना लो, और मोड़ा ने दारू पी के बेच दो।
हिसाब बराबर होगा। और हम कहते मोड़ा दारू ने पी है तो आखिरी में अच्छी खतरनाक बीमारी हो जाए। माने जैसो ने बेईमानी से कमा हो वो खुदा ही लगा के चलो जेता ही। शराब का पैसा ऐसा है, इसके यहां बहुत पैसा हो गया तो इसका एक भावती नाम की बेश्या थी जो उस पे आसक्त हो गया। एक दिन बेश्या से कहा कि हमारे घर में चलो। उसने कहा हम तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी पत्नी को भगाओ। इसने बूढ़े माँ बाप और पत्नी को घर से निकाल दिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने। अब बेश्या तो बेश्या है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पर धन पर मन हरन में गणिका बड़ी प्रवीण। दूसरे का मन हरने में और दूसरे का धन हरने में बेश्या बहुत होशियार होती है। जब पूरा पैसा देवराज का खत्म हो गया, क्योंकि अधर्म को हतो तो गलत ही रास्ता गो, एक दिन इसने अपने घर से निकाल दिया। ये बाहर एक मंदिर में पहुंचा, कुछ तो बचा नहीं था, बूढ़ा हो गया था, बीमार था। तो शिव महापुराण के मंदिर में गया। शंकर जी के होते हो रही थी शिव पुराण की कथा। जो कथा सुन बेने गाओ तो जो छिड़िया पे डरो रहा भूखो, ये लोभ से कि जब कथा हो जाए है तो प्रसाद बटे, प्रसाद बटे तो हमें खावे मिल है। आरती हुई, प्रसाद बटा, और जैसे ही इसके हाथ में प्रसाद आया और ये प्रसाद को एक दाना मुंह में रखा ही था और उसके प्राण निकल गए। यमराज ने कहा जाओ संसार का सबसे दुष्ट ब्राह्मण देवराज मरा है, उसे खींच के लाओ। और जैसे ही यम के दूत आए और उसको पास में बांधने लगे, भगवान शिव के गणों ने कहा रुक जाओ, ये नरक नहीं जाएगा। अरे बोले पापी है। बोले किया होगा इसने कभी पाप, पर जब ये मरा तो 1 घंटे शिव महापुराण की कथा सुनी और मुंह में इसके भगवान शंकर का प्रसाद है। यहां भी बड़ा विवाद है। कई लोग कहते शंकर जी पे चढ़ो प्रसाद खाओ चाहिए, कछु के थे ने खाओ चाहिए, कछु के थे शंकर जी पे चढ़ो जल पीलाओ चाहिए, कछु के थे ने पिगो चाहिए। इसका भी हम आपको कथा में जब बिल्कुल प्रमाणित श्लोक संख्या के साथ बताएंगे कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पाना चाहिए कि शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते कि खाली जीवन भर इसने पाप किया, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुन ली और मुंह में शिव का प्रसाद था। यहां तक लिखा है भैया शास्त्रों में कि अगर शंकर जी को प्रसाद आज खा ले और 27 दिन में मर जाओ तुम तो भगवान के धाम जे हो। 27 दिन तक शिव का प्रसाद हमें पुण्यात्मा बनाए रखता है। और अगर प्रसाद में बेलपत्री और मिल जाए तो अगर 27 दिन तक मौत हो जाए बेलपत्री में प्रसाद खावे वाले को, तो भगवान स्वयं उसे लेने पधारते हैं। हम आपको बेलपत्री की उत्पत्ति बताएंगे कि कहां से हुई। माता लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर को चढ़ाया था और भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी का वो स्तन ले जाकर कैलाश की मिट्टी में रख दिया।